अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का लतीफ़ा। एक औरत दूसरी औरत से, बहन क्या बात है, तुम्हारा बेटा कमर अभी तक सो रहा है। दूसरी औरत ने खुश होकर कहा, बहन मेरा बेटा बड़ा होकर ज़रूर कोई सरकारी अफसर बनेगा, क्योंकि ये सुबह 11 बजे से पहले नहीं उठता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से, पता है कल मैंने एक ऐसा बच्चा देखा जो हथनी का दूध पी रहा था। दूसरे बच्चे ने हैरत से पूछा, अच्छा मगर वो किसका बच्चा था? पहले बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हथनी का। उस्ताद शागिर्द से, तुम स्कूल मुंह धोकर क्यों नहीं आते? रोजाना की तरह आज भी तुमने जो कुछ नाश्ते में खाया है तुम्हारे मुंह पर लगा हुआ है। शागिर्द बोला, जनाब बताएं मैंने क्या खाया है? उस्ताद बोले, अंडे। शागिर्द ने कहा, नहीं सर बिल्कुल गलत, अंडे तो मैंने परसों खाए थे। नौकरानी बेगम साहिबा से, बीबी जी अकमल खिड़की से बाहर गिर गया है। बेगम साहिबा बोली, अरे ये तुमने क्या किया, मुन्ने को सर्दी लग जाएगी। नौकरानी ने कहा, बीबी जी आप मुन्ने की फिक्र न करें, वो भी कंबल में ही है। कर्फ्यू के दौरान में एक शख्स अपने घर के सामने सोया हुआ था। पुलिस वाले ने उसे कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए देखकर कहा, चलो थाने में। वो शख्स बोला, मैं ज़रा बिस्तर और चारपाई अंदर रखाऊं। पुलिस वाले ने कहा, रखाओ। वो शख्स अंदर गया और अंदर से कुंडी लगा ली तो पुलिस वाला गुस्से से बोला, जल्दी बाहर आओ। उस शख्स ने जवाब दिया, बाहर कैसे आऊं, बाहर तो कर्फ्यू लगा हुआ है। एक बेवकूफ़ का गधा गुम हो गया तो उसने शुक्र अदा किया। एक शख्स ने उससे पूछा, तुम्हारा गधा गुम हो गया है और तुम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हो? बेवकूफ़ ने जवाब दिया, भाई खुदा का शुक्र तो मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ कि गधे पर मैं सवार नहीं था, वरना मैं भी गुम हो जाता। एक आदमी जो बहुत मोटा था वो नाश्ते में 15 पराठे और 10 चाय की प्याली पी जाता था। एक दिन वो डॉक्टर के पास दुबला होने की दवाई लेने गया। डॉक्टर ने पूछा, तुम नाश्ते में कितनी रोटियां खाते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, 15 पराठे और 10 चाय के कप। डॉक्टर बोला, 2 पराठे और 1 कप चाय पिया करो। मोटा आदमी बोला, डॉक्टर साहब ये खुराक नाश्ते से पहले खाऊं या बाद में? इलेक्शन के मौके पर एक लीडर ने शहर की बड़ी चौक में तकरीर करते हुए कहा, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके शहर हैदराबाद के दौरे पर आया हूँ। हाज़रीन ने चिल्लाकर कहा, यह शहर हैदराबाद नहीं फैसलाबाद है। लीडर ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि ये फैसलाबाद है, मगर ये मालूम करना चाहता था कि आप लोग सो तो नहीं रहे। एक शायर ने इनाम की तवक्को में किसी अमीर का जोरदार कसीदा लिखा, लेकिन इनाम से महरूम रहा। उसने अमीर आदमी से कहा, अब आप अपनी अंगूठी मुझे इनाम में बतौर यादगार इनायत फरमाएं, ताकि जब भी मेरी नज़र इस पर पड़े तो बंदा आपको याद कर लिया करे। अमीर आदमी ने बेरुखी से कहा, हाँ अगर तुम वाकई मुझे याद रखना चाहते हो तो इसका एक आसान तरीक़ा मैं तुम्हें बता देता हूँ। शायर ने पूछा, वो क्या है जनाब? अमीर आदमी ने जवाब दिया, तुम जब भी अपनी खाली उंगलियाँ देखना तो मुझे याद कर लेना कि फ़लाँ अमीर ने मुझे अपनी अंगूठी नहीं दी थी, जिसकी वजह से मेरी अंगूठी खाली है। एक आदमी ने एक अफसाना लिखा और उसे रिसाले के एडिटर के पास ले गया और बोला, ये अफसाना मैंने खुद लिखा है और मेरे पास घर में और बहुत से मेरे अपने लिखे हुए अफसाने पड़े हैं। एडिटर अफसाना पढ़ने के बाद बोला, जनाब मेहरबानी फरमाकर इसे भी दूसरे अफसानों के साथ ही रख दें। नौकरानी मालकिन से, आपने मुझ पर चोरी का फजूल इल्ज़ाम लगाया है, मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे जिससे मैं आपकी तसल्ली करा सकूं। मालकिन गुस्से से बोली, तुम्हें अल्फाज नहीं मिल रहे और मुझे 2 कमीज़ें और 3 मेज़पोश नहीं मिल रहे। एक साइकिल सवार देहाती लड़का सिग्नल तोड़कर भागा, मगर पुलिस वाले ने भागकर उसे पकड़ा और पूछा, तुम सिग्नल तोड़कर क्यों भाग रहे हो?
लड़के ने कहा, जनाब कसम ले लीजिए, मैंने आपके सिग्नल को हाथ भी नहीं लगाया, पता नहीं ये कैसे टूट गया। ऑपरेशन टेबल पर मरीज को देखते हुए सीनियर सर्जन ने नए सर्जन से कहा, बाज़ औक़ात डॉक्टर अपनी बेपरवाही से मौत और ज़िंदगी के दरमियान फासला बहुत कम कर देते हैं। आपने ये कैसा ऑपरेशन किया है? नए सर्जन ने चौंक कर जवाब दिया, सर क्या इसका ऑपरेशन करना था? मैंने तो पोस्टमार्टम कर दिया है। एक शख्स ने जदीद फैशन के मुताबिक बहुत बड़ी टाई गले में बांधी। बच्चे ने पूछा, डैडी डैडी ये क्या है? उस शख्स ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम? इस पर बच्चे ने सोचकर कहा, हाँ मैं समझ गया, मम्मी की नाक पोंछने के लिए रुमाल बांध रखा है। एक औरत डेंटल सर्जन के कमरे में दाखिल हुई और मोहब्बत से बोली, मुझे जल्दी है डॉक्टर साहब, आपको एक दांत फौरन निकालना है, बराए करम अपनी फीस बता दें। डॉक्टर ने फीस बताई तो औरत ने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर ने कहा, इसके अलावा जिल्द को सुन करने वाली मेडिसिन की कीमत भी शामिल है। औरत ने कहा, आप मेडिसिन को छोड़ें और यूं ही दांत निकाल दें। डॉक्टर ने हैरत से कहा, आप जैसी बहादुर औरत मैंने कभी नहीं देखी। औरत ने कहा, दांत मेरा नहीं, मेरे शौहर का निकालना है और वो बाहर बैठे हुए हैं। एक साहब ऑफिस जाने लगे तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि अगर पड़ोसी पूछे कि साहब कहाँ है तो कहना ऑफिस गए हैं, अगर पूछे कि साइकिल किधर है तो कहना उसकी हवा निकली हुई है, वो छत पर पड़ी हुई है, अगर कहें कि घोड़ा किधर है तो कहना घास चरने गया है। अल्फाज नौकर के जहन में गुदमुद हो गए। पड़ोसी ने आकर जब पूछा कि साइकिल किधर है तो उसने कहा घास चरने गई है। फिर उसने पूछा घोड़ा किधर है तो नौकर ने कहा ऑफिस गया है। जब उसने पूछा कि साहब किधर है तो नौकर ने कहा उसकी हवा निकली हुई है और छत पर पंचर पड़ा है। एक शानदार होटल में पहुंचकर एक शख्स ने वेटर से कहा चाय लाओ। वेटर ने कहा जनाब वीआईपी चाय 30 रुपये की है, स्पेशल चाय 50 रुपये की है और रेजरो चाय 30 रुपये की है, आप बताएं कौन सी चाय लाऊं? उस शख्स ने पूछा ये रेजरो चाय कौन सी होती है? वेटर ने जवाब दिया रेजरो चाय हमारे यहाँ वो होती है जो ग्राहक कपों में छोड़ जाते हैं और हम उसे ज़ाया नहीं करते बल्कि उससे गरीब ग्राहकों की खिदमत करते हैं। एक आदमी की बस नहर में गिर गई। पुलिस ने पूछा बस नहर में कैसे गिरी? आदमी बोला मुझे नहीं पता। पुलिस ने पूछा क्यों? आदमी बोला वो आज कंडक्टर नहीं आया तो मैं पीछे किराया लेने गया हुआ था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। शुक्रिया।